दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। साहू समाज के लोग पहुंचे जिला मुख्यालय। मां कर्मा देवी की प्रतिमा की स्थापना चौराहे पर नहीं करने की कही बात, भाजपा नेता रहे साथ। रंगई हनुमान मंदिर के पीछे बेतवा के घाट पर एक महिला के डूबने की खबर के बाद से एसडीआरएफ की टीम कर रही है बेतवा नदी में खोजबीन। जारी है प्रयास। और रेल पटरी पार करते समय बक्सरिया निवासी आकाश रैकवार की ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत, मृतक का हुआ पीएम। मां कर्मा देवी की प्रतिमा की स्थापना को लेकर साहू समाज के लोगों में एक मत की स्थिति नहीं बन पाने के चलते वह जिला मुख्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी बात रखी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि मां कर्मा देवी की प्रतिमा चौराहे पर नहीं लगाई जावे। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में साहू समाज के लोग मौजूद रहे। जो निवेदन नहीं है वो क्या है, बहुत पुराने नेता है। और ये हमारे भाई साहब कहाँ हैं? नहीं, एक मिनट अलग से बात। एक मिनट अभी में आप लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया। अभी कुछ दिन पहले भी साहू समाज के द्वारा एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया था। यहाँ पे साहू समाज के कुछ लोग हैं जो बरईपुरा के पास में हमारी जो साहू समाज की आराध्य देवी कर्मा देवी, उनकी मूर्ति लगाने की मांग कर रहे हैं और सुना है कि नगर पालिका द्वारा ये प्रस्ताव बनवा के वहाँ मूर्ति लगवाने की कोशिश में है। हम साहू समाज के लोग ये अच्छी तरीके पे जानते हैं कि कर्मा देवी जो है हमारी समाज की आराध्य देवी हैं। इनको हम पूजन देवी देवता के स्वरूप में इनको मानते हैं। और आप जानते हैं मूर्तियों की क्या दुर्दशा होती है। जब चौक चौराहे पे मूर्तियाँ लगती हैं तो उन पर कौआ पक्षी भेंट भी करते हैं, धूल दूषित होती हैं, जिससे उसकी हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचती है। इसका विरोध हमने किया है, पहले भी ज्ञापन दिया था, लेकिन पता चला है कि कुछ साहू समाज के लोग, कुछ लोग अभी मिलकर राकेश शर्मा जो अध्यक्ष नगर पालिका के प्रतिनिधि हैं उनके पास भी गए थे और उन्होंने आपत्तिजनक बात की थी। रमेश साहू हैं एक हमारे यहाँ जो अपने आप को स्वयंभू अध्यक्ष समझते हैं। रमेश साहू जो जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं अपने आप को, उनके विषय में पूरा शहर जानता है कि किस तरीके से उन्होंने दिवालिया का नाटक किया था, कई संभ्रांत व्यापारियों के पैसा खा के भगे थे। तो हमारा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कम से कम समाज के, हम किसी का विरोध नहीं करना चाहते, लेकिन समाज का जो मामला है, कर्मा देवी का मामला है, लोग दूर से ये ना कहें कि ये कर्मा देवी की मूर्ति लगी और इस पर इनकी ये दुर्दशा हो रही है। मेरा नाम मोहनलाल साहू है। आज भक्त शिरोमणि माँ, सबसे पहले तो मैं भक्त शिरोमणि माँ कर्मा देवी की सभी से बोलिए, भक्त शिरोमणि माँ कर्मा देवी की, साहू समाज, साहू समाज। आज हम सभी समाज बंधु विदिशा के एक इकट्ठे हुए हैं और आज कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देंगे। तो अभी सभी लोग 4 बजे का कलेक्टर साहब ने टाइम दिया है। किस संबंध में देंगे आप? क्या पूरी वो क्या है, कुछ लोग माँ कर्मा देवी की प्रतिमा का स्थापना करना चाहते हैं, तो साहू समाज उसका घोर विरोध कर रही है। तो उसी के में पूर्व में भी हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। आज कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देंगे। साहू समाज विरोध कर रही, तो वो कुछ लोग साहू समाज की नहीं है क्या? नहीं, वो कुछ लोग हैं, बाकी पूरी साहू समाज तो आपके सामने, और अभी आपको 4 बजे भी पूरी साहू समाज दिखेगी। वो कुछ तो लोग कौन है? अब मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ। जो लोग लेते हैं हमें तो नाम नहीं लेना उचित समझता हूँ। वो तो आप मीडिया के माध्यम से आपको भी मालूम हो कौन विरोध कर रहा है और कौन समर्थन कर रहा है। साहू करैया खेड़ा रोड, मेन रोड, विदिशा पर रहता हूँ। आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को यह ज्ञापन दिया है। अभी कुछ दिन पहले हमने माननीय एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया था, जिसमें हमारे साहू समाज के जिलाध्यक्ष मोहनलाल साहू जी, नगर अध्यक्ष चरणलाल साहू जी के साथ हम पूरी टीम आई थी। तो उन्होंने जो समाज के जो बाहुबली हैं, उन्होंने ये कहा था कि चंद लोग हैं, ये चंद लोग नहीं है, ये साहू समाज के चंद लोग ही खड़े हैं यहाँ पे। और उन्होंने कहा था समाज को छेंक दिया, ये पूरा शहर जानता है किसने किसको छेंका है। हमारी ये मांग है साहू समाज की कि भक्त शिरोमणि माँ कर्मा देवी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं और भगवान श्री कृष्ण को वह खिचड़ी का भोग भी लगाती हैं और भगवान श्री कृष्ण उनको अपनी माँ मानते हैं और माँ को
मेरा नाम नीलम साहू है। जो सड़क पे कर्माबाई मूर्ति लग रही है, मैं उसकी स्थापना पे आई हूँगी। वो मूर्ति वहाँ लगना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ मतलब कुत्ते बिल्ली हर कोई खाने के लिए चक्कर में, और मंदिर बनने के बाद मूर्ति लगना चाहिए। जहाँ भगवान की अपन पूजा कर पाए ना, वहाँ मूर्ति का स्थापना होना चाहिए। मूर्ति कौन लगवा रहा है? रमेश साहू। ज्ञापन हमें दिया गया है, क्योंकि एक ज्ञापन हमारे पास एक साहू समाज का एक समिति और है बरईपुरा, जिन्होंने दिया है कि हमसे नगर पालिका से उन्होंने मांग की थी परमिशन दी जाए बरईपुरा चौराहे पे चबूतरा पे मूर्ति लगाने की। और ये बेस साहू समाज समिति द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है कि कर्मा देवी जो है हमारी आराध्य हैं, देवी देवताओं में आती हैं, महापुरुषों की मूर्तियां लगती हैं, और ताकि ये मूर्ति की प्रॉपर पूजा वगैरह अर्चना अच्छे से हो सके, इसलिए मंदिर में स्थापित की जाए, ना कि चबूतरे पे स्थापित की जाए। तो हम इस बात पे विचार करेंगे। भाई जब आप मूर्ति का प्रस्ताव नगर पालिका में पास हुआ तो साहू समाज उसका विरोध कर रही है। देखो, नगर पालिका में रखा था वो, अभी उसको पास पहले हमने नहीं किया है, यथावत है वो। इस चीज़ को सोच विचार के हम करेंगे। परिषद में वो आया था, लेकिन उस पर अभी निर्णय नहीं था। भाई, जो ज्ञापन कितने अगली परिषद है आज ज्ञापन कितने लोग थे समाज के? आज के 300-400 लोग हैं जिन्होंने हमें ये ज्ञापन दिया है। कुरवाई तहसील में स्कूल की छत गिर जाने से कुछ छात्राएं घायल हो गई थी। इसी घटना के चलते आम आदमी पार्टी द्वारा शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों से हुई इस विषय पर चर्चा। अभी जो कुरबाई में घटना हुई है, सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में ऊपर से सीलिंग गिरी, जिससे कि 4 छात्राएं घायल हुई। तो आज देखने वाली बात यह है कि करोड़ों का बजट शिक्षा के ऊपर आता है, लेकिन उसको शिवराज सरकार में बैठे हुए मंत्री उसको पचा रहे हैं, उसका जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या दिल्ली जैसा मॉडल मध्य प्रदेश में विकसित नहीं हो सकता क्या शिक्षा का? आज हमारे देश का भविष्य शिक्षा के मामले में खतरे में है। गरीबों का बच्चा कहाँ जाएगा? सरकारी स्कूल में ही जाएगा। अगर पैसे वाला है, एक मिनट, अगर पैसे वाला है तो वो तो सरकारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकता है, लेकिन गरीब का बच्चा तो सरकारी स्कूल में ही आएगा। तो सरकारी स्कूलों में कुरबाई में जो छत गिरी है उसको लेकर आपने किसका पुतला दहन किया है? शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया है। ज्ञात हो कि रंगई मंदिर के पीछे बेतवा के घाट से एक महिला के डूबने की घटना की खबर प्रकाश में आई थी। एसडीआरएफ सहित गोताखोरों द्वारा 28 घंटे से लगातार बेतवा में महिला को खोजा जा रहा है। एसडीआरएफ टीम की महिला से इस संबंध में हुई चर्चा। आपका सेफ्टी चेंज होगी। हमें ये सूचना मिली थी लगभग सुबह 10:30 बजे के करीब कि एक महिला यहाँ पे मंदिर के दर्शन करने के लिए आई थी, तब वो बह गई हैं। तो उनके बेसिस पे ही, चूँकि हमने जो फुटेज देखी है उस आधार पर हम सर्चिंग कर रहे हैं। लगभग हमें 28 घंटे हो गए हैं, तब से हमारी सर्चिंग जारी है। तो अभी बॉडी तो प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगर महिला है तो वो हमें मिल जाए। एसडीआरएफ के जवान जो है यहाँ पर, वहाँ से अपना जो घाट है, रंगई घाट के अलावा किन किन घाटों पर अपने तलाशी अभी तक जारी रखी है? हमने इस घाट के अलावा हम यहाँ से बगला घाट तक सर्चिंग कर चुके हैं। हमारी पूरी टीम बगला घाट तक सर्चिंग कर दी है। क्योंकि हमें वहाँ तक अभी ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला है, तो हम उससे थोड़ा आगे भी जाएंगे। दोनों तरफ लगभग हम ये मान के चलिए कि लगभग 1.5 किलोमीटर का दायरा हम पूरा कवर कर चुके हैं। जैसे मतलब कैमरे में आपने तलाशा होगा, पूजा होगा, उसमें कहाँ तक वो महिला आई है, किस तरीके से वो यहाँ पर पहुँची गई? फुटेज में जो हमने देखा है तो महिला को चूँकि सीढ़ी तक आते हुए तो देखा जा रहा है, लेकिन पानी में उतरी है नहीं उतरी है इसका कोई पुख्ता सुराग नहीं है। तो हम सिर्फ उस फुटेज के बेसिस पे ही उसको ढूंढेंगे। आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट के सभागार में महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। जिला पंचायत सीईओ द्वारा बीएलओ व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। नगर के वार्डों में मतदाताओं को जागरूकता का संदेश देने की बात भी कही गई। 2 अगस्त से जो अभियान है हम आपके पूरे देश में आएंगे मतदान केंद्र।
आपको घर घर जाके व्यक्तियों को नाम जुड़वाने की कार्रवाई करनी होगी। वोट का है महत्व है और ये ऐसे समय पे करना है शाम को या मॉर्निंग में जब वो काम पे नहीं जाते हैं, है ना, तो आपको अरेंज करनी है ये गतिविधि। ध्यान रखो, उसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति को बुला सकते हो, मतदाताओं को बुला सकते हो, बच्चों को जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनको रख सकते हो, नुक्कड़ नाटक वगैरह मतदान केंद्र पे अरेंज किया जा सकता है। हम 31 जुलाई को भोपाल में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का आयोजन होना है, जिसमें हजारों की संख्या में कुशवाहा समाज के लोग प्रदेश भर के शामिल होंगे। इसी संबंध में प्रेस क्लब भवन में कुशवाहा समाज के वरिष्ठों द्वारा पत्रकारों से चर्चा की गई। कुशवाहा समाज के प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा, बाबूलाल कुशवाहा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा मध्य प्रदेश। आज विशा प्रेस में आपका स्वागत है। आप किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर आपने बैठक रखी है? हम लोग पूरे मध्य प्रदेश के कुशवाहा समाज के समाज बंधुओं को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 31 जुलाई को कुशवाहा महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं और इस कुशवाहा महाकुंभ के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। पूरे मध्य महासंघ का उद्देश्य क्या है? कुशवाहा महाकुंभ का उद्देश्य है आने वाले वर्ष चुनाव में समाज को उचित हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी मिले, इस बात का हम प्रयास कर रहे हैं। समाज को भी मिले और आपको भी मिले, समझौता से भी आपकी तैयारी चल रही है। जो विषय अलग है, अभी विषय केवल समाज का है, बाकी मेरा निर्णय मेरी समाज करेगी, मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। बाबूलाल कुशवाहा महासभा के जिला अध्यक्ष। आज प्रेस वार्ता रखी आपने किस उद्देश्य? ये जो क्या है, हमारी कुशवाहा समाज के लिए, हमारी समाज जिस पूरे मध्य प्रदेश में महाकुंभ के माध्यम से अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी और सत्ता और शासन में भागीदारी के लिए हम ये महाकुंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP वर्मा रहेंगे, हमारे प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार मंत्री भारत सिंह जी कुशवाहा और हमारे प्रदेश के महासभा के मुखिया आदरणीय नारायण सिंह जी कुशवाहा और पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने से हमारे कुशवाहा समाज के लोग माता बहनें इस कार्यक्रम में जाएंगे। भोपाल में इस महाकुंभ में लगभग कितनी संख्या में समाज बंधु शामिल होंगे? इसमें 50 से 70-75 हज़ार के आसपास में हो सकता है संख्या, लेकिन हमारे इसमें चुनिंदा जो लोग पहुंच रहे हैं वो समाज की एक ताकत है और समाज की जो सरकार में भागीदारी करने के लिए हर आदमी हमारे उत्सुक हैं कि हमारी सत्ता में भागीदारी होना चाहिए समाज की। युवा कुशवाहा महासभा का जिले का अध्यक्ष हूँ। 31 जुलाई को होने वाले महाकुंभ में मैं मीडिया के माध्यम से कुशवाहा समाज के बंधुओं से आह्वान करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कुशवाहा महाकुंभ को सफल बनाएं, जिसमें मध्य प्रदेश में हज़ारों की संख्या में युवा और जिसमें माताएं बहनें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी और राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग को लेकर हम मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांग को रखेंगे कि कुशवाहा समाज की बाहुल संख्या को देखते हुए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों से कुशवाहा महासभा का आह्वान है कि आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में कम से कम 15-15 टिकट मध्य प्रदेश की कुशवाहा महासभा के लोगों को दिया जाए। हरिपुरा क्षेत्र माधव उद्यान के सामने रेल पटरी पार करते समय एक युवक की मौत हो गई थी। बक्सरिया निवासी आकाश रहरवार परिवार में अकेला था, जिसके माता पिता की पूर्व में मृत्यु हो चुकी थी। रेल पटरी पार करते समय अचानक ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। जिला अस्पताल में PM के बाद शव को परिजनों को सौंपा गया। सिंह रेखवार। कहाँ रहते हैं? बक्सरिया। ये जो कल ट्रेन की पटरी से कटे थे माधव उद्यान के सामने, कौन है आपकी? मेरा भतीजा था। कितनी उम्र होगी? 20 साल। कैसे कट गए थे? अब ये पता नहीं था हमको। तो आपको सूचना कैसे प्राप्त हुई थी? वो तो मोहल्ला के लड़कों द्वारा प्राप्त हुई थी। तो ये अकेले रहते थे क्या? हाँ, अकेले ही था वो तो। उनके परिवार में कोई नहीं है। तो ये कहाँ के लिए गए थे? क्या मालूम, अब ये पता नहीं। मच्छी मारने गया था। तक के कौन है आप? चाचा हूँ बड़ा। तो इनके परिवार में और कौन था? कोई नहीं है भाई साहब। मम्मी पापा चाचा? खत्म हो गया वो पापा को। हाँ। तो ये जो भैया कहाँ रहते थे? बक्सरिया। कहाँ मकान था, घर का नहीं था? नहीं, घर का मकान नहीं है। अच्छा। हाँ। तो कैसे रहते थे? वो तो हर कहीं सोना, हर कहीं मंदिर पे सोना और कमाना खाना। जीवन जी, आज
कहाँ किस बात की घटना है यहाँ पर कार्रवाई चल रही है? वो सर कल ट्रेन से एक व्यक्ति कटने की सूचना मिली थी, तो उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। तो उसकी पहचान हो गई है? हाँ, वो उसके चाचा लोग आ गए, उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय लोधी लोधा लोध क्षत्रिय महासभा एवं आलोक संघ विदिशा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज के वरिष्ठ व गणमान्यों की उपस्थिति रही। लोधी समाज की धर्मशाला में कार्यक्रम संपन्न हुआ। जैसे वो एक प्रोफेशन बन गया है राजनीति को और राजनीति ही एक ऐसी चीज है जिससे कि अभी बहुत सारे लोगों ने कहा, जैसे अभी दीपक बोल रही थी केस लगा, टीआई ने नहीं सुनी, उसने आत्महत्या कर ली। आज के समय में ये सबसे बड़ी सामाजिक बुराई है। मैं सुनता रहता हूँ, लोग फोन लगाते हैं, अरे भाई साहब नेता हमें भी बनना है, हमें मौका ही नहीं मिल रहा है, हमें लड़ने ही नहीं दे रहे हैं। भाई लड़ने से कोई मना नहीं कर सकता है, किसको अधिकार है? स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र इंसान है, स्वतंत्र नागरिक है, सबको पार्षद बन नहीं पा रहे हैं, विधानसभा लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं। आप बताओ, जनता में पब्लिक में बैठ नहीं है, समाज के लोग पहचान नहीं रहे, समाज के लोग साथ नहीं है, कैसे बनेंगे? कोई भी, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैं किसी का नाम लोधी लोधा लोध क्षत्रिय महासभा का जिला अध्यक्ष विदिशा से आज हमारा प्रोग्राम ये महत्वपूर्ण बैठक जिला लोधी क्षत्रिय सभा की महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है, जिसमें हमंतीबाई लोधी जी की, महारानी लोधी जी के 192वें जयंती समारोह जो भोपाल में विशाल वाहन रैली के रूप में होगा, उसी तारतम्य में हम विदिशा की शुरुआत करेंगे विदिशा से, और विदिशा की मुख्य मार्गों से होता हुआ ये हमारी विशाल वाहन रैली भोपाल के लिए प्रस्थान करेगी। इसमें अधिक से अधिक संख्या में दल बल के साथ भोपाल में हमारा कार्यक्रम संपन्न होगा। मैं राजेश लोधी, पार्षद प्रतिनिधि। आज हमारी जिला लोधी सभा की बैठक लोधी धर्मशाला पर रखी गई है, जिसमें 13 तारीख को वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में भोपाल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारा रखा जा रहा है प्रदेश स्तर का, जिसमें सभी समाज बंधु 13 तारीख को वहां पहुंचेंगे वाहन रैली के रूप में, और कार्यक्रम को संपन्न भोपाल में किया जाएगा। यह एक हमारा इस कार्यक्रम में कौन कौन पधारे हैं, कहाँ से पधारे? आज हमारे जिले के सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रदेश सभा के प्रदेश अध्यक्ष भी उपस्थित हैं, उपाध्यक्ष उपस्थित हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष जी भी उपस्थित हैं। यहाँ पर सभी जिले से लेकर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी आज हमारे बीच। प्रेस क्लब विदिशा में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश कटारे द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक शशांक भार्गव एवं जिला संगठन की टीम भी मौजूद रही। हमारे नेता कमलनाथ जी ने किसानों के हित में एक किसान न्याय योजना लागू करने की बात कही। यानी 1000 रुपये जिसे मिल रहे हैं वो 150 रुपये मिलाकर सिलेंडर खरीद कर फ्री हो जाएगी महिला। लेकिन माननीय कमलनाथ जी 1500 रुपये दे रहे हैं, 500 में सिलेंडर खरीदो और 1000 से बचाओ। ये माननीय कमलनाथ जी की योजना। 5 साल पहले जो रह गए थे जो लोग, वही 5 साल से पहले एक बार जो प्राकृतिक धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। विधायक दल की बैठक में मैंने उनसे 24 घंटे बिजली देने का निवेदन किया था कि आप 15 जून से 15 अगस्त तक 24 घंटे बिजली दें और 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक दें। उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया, एग्जामिन कराया। जब ये योजना लागू हो रही थी तो मेरे पास वहाँ से फ़ोन आया कि 24 घंटे नहीं कर सकते हैं, 12 घंटे कर सकते हैं। मैंने कहा साहब 15 घंटे कर दो। 15 घंटे का कोई सिस्टम नहीं जम पा रहा था, तो उन्होंने फिर ये घोषणा की कि 12 घंटे कंटिन्यूस लाइट दी जाएगी, अनट्रिपिटेड लाइट, मतलब कोई कट नहीं बीच में होगा। सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक जब दिन होता है किसान को पानी देने में सहूलियत होती है, वो सहूलियत का ध्यान रख के 12 घंटे लाइट अब किसानों को दी जाएगी सरकार बनने के तुरंत बाद।
रेगुलर किया जाएगा। 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ किया जाएगा। पूर्व में भी 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। जो बचे हुए किसान थे उनका कर्जा माफ़ नहीं हो पाया। आप कारण जानते हैं कि कुछ सरकार में खरीद फरोख्त हो गई। किसानों के ऊपर जो MPV ने मुकदमे लगाए हैं, हमारा मामा कहता है कि बहनों कौन सी बहना सम्मान योजना है उनकी, जीजा परेशान है और बहन को 1000 रुपये दे के गुमराह किया जा रहा है। उसके अगेंस्ट पहले तो लोग ये कहते थे कि शिवराज जी की नकल माननीय कमलनाथ जी ने की है, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मामा जी से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हिमाचल सरकार ने 1500 रुपये प्रति माह शुरू किया देना। जो कर सकती है उसका अध्ययन किया गया माननीय कमलनाथ जी के द्वारा, और ये 5 योजनाएं उन्होंने लागू की। 5 हाउस पावर तक की बिजली के बिल माफ़ किए जाएंगे, चाहे टेम्परेरी हो या परमानेंट हो। अभी तक किसी भी सरकार ने टेम्परेरी के लिए कभी कुछ नहीं किया था, क्योंकि कमलनाथ जी ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश के किसानों की हालत ख़राब है, इसलिए उन्होंने इस योजना को लागू किया। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताजा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।